हाय हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश कुमार। आज से मैं अपने चाणक्य अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को क्लास 10th की बिहार बोर्ड की पूरे सिलेबस आप लोगों को मैं करवाऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऑल सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पे नोट्स तैयारी करवाई जाएगी पूर्ण रूप से बिहार बोर्ड के सिलेबस के अनुसार। तो आप लोग स्टार्ट हो जाइए। थोड़ा बहुत क्या हो सकती है कि साउंड में आज प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ दिन के बाद ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो शुरुआत करते हैं आज भौतिकी की क्लास 10th की फिजिक्स की पहली यूनिट। क्लास 10th की फिजिक्स की पहली यूनिट, ठीक है। पहली यूनिट का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। ओके, चलिए ये पार्ट 1 है वीडियो, पार्ट 1 है, पहली यूनिट की पार्ट 1 का वीडियो है। ठीक है, शुरुआत है। ठीक है, तो बात करते हैं प्रकाश की परावर्तन की। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं मतलब लाइट किसे कहते हैं? अगर आपसे 1 नंबर या 2 नंबर कोई अगर आपसे पूछ भी दे कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? बहुत ही सिंपल, आप जानते हैं प्रकाश क्या है कि ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। क्या? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ओके, क्लियर? चलिए अब प्रकाश की स्रोत, सोर्स ऑफ, प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं? आपसे पूछ दे कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा? कि देखिए प्रकाश जहां से निकलती हो, प्रकाश जहां से निकलती हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश जहां से निकलती हो उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे कहां से प्रकाश निकलती है? जलता हुआ बल्ब से प्रकाश निकलती है, मतलब रोशनी जलता हुआ बल्ब से निकलती है। ठीक है, सूर्य से निकलती है, तारे से निकलती है। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद मोमबत्ती से निकलती है, टॉर्च से निकलती है। यही तो प्रकाश का स्रोत हो गया। बस ऐसे लिख देना है कि जहां से प्रकाश निकलती हो उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब, टॉर्च, सूरज, तारे, मोमबत्ती इत्यादि। ओके, ठीक है। अब क्या है कि प्रकाश का स्रोत है ना, ये दो तरह से आता है। कहाँ से? एक मानव के द्वारा बनाया गया प्रकाश का स्रोत है, मानव निर्मित। क्या? मानव निर्मित। एक मानव के द्वारा बनाया गया प्रकाश का स्रोत है। और दूसरा स्रोत कहां से आती है प्रकाश? एक नेचुरल के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। देखिए क्या है? मानव बल्ब को बनाया है, मोमबत्ती को बनाया है, टॉर्च को बनाया है, लालटेन को बनाया है। तो ये मानव निर्मित स्रोत हुआ प्रकाश का। ठीक है। और प्राकृतिक मतलब कुछ चीज जो ऊपर वाला का देन है, जैसे क्या देन है? सूरज, तारे, ठीक है, रात, ये सब क्या होते हैं कि मानव निर्मित प्रकाश है। ओके, तो इतना तक मिटा देते हैं। आप लोग क्या करिए कि नोट बनाते जाइएगा। ठीक है, बात करते हैं अब आगे कुछ वस्तुएं की, जो वस्तुएं प्रकाश, कुछ वस्तुएं क्या है कि प्रकाश निकालती है, मतलब उत्सर्जित करती है। कुछ वस्तुएं क्या है कि प्रकाश नहीं देती है। तो बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं इसके टर्म में? प्रदीप्त। क्या? प्रदीप्त वस्तु है। और एक दूसरा क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। देखिए प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? पूछ दिया आपसे, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो प्रदीप्त वस्तुएं उसे कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं उसे कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या
पुंज निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रदीप्त वस्तुएं में आ गई। और प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश नहीं निकालती है, क्या वैसी वस्तुएं जो प्रकाश नहीं निकालती है उसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। इसमें क्या क्या प्रकाश नहीं निकालती है? जो आप टेबल पे बैठे वो टेबल नहीं निकालती है, ये दीवार नहीं निकालती है, ये बोर्ड नहीं निकालती है, ये बेंच नहीं निकालती है, ठीक है। ये सब क्या ईंट नहीं निकालते हैं, पत्थर नहीं निकालते हैं, ये सब क्या होती है? प्रकाश नहीं निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नोट बनाते चलिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रकाश की किरण, अरे रे समझते हैं? किरण, किरण क्या होती है? प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होती है? जब भी कोई चीज से अगर रोशनी निकलती है, प्रकाश निकलती है, तो क्या होती है? वो सीधी रेखा में चलती है। क्या होती है? सीधी रेखा में गमन करती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। लिख लीजिए कि जब भी ऐसे लिखिए कि प्रकाश की किरण उसे कहते हैं जब प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में चलती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए, अब प्रकाश की किरण हो गया। अब बात आती है किरण पुंज की। क्या किरण पुंज किसे कहते हैं? एक दो नंबर में आप लोगों से क्या होता है कि ब्लैक बोर्ड में कभी कभी पूछ देता है, इसीलिए ये बताना जरूरी है, ठीक है। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? बहुत ही शानदार है। किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण के समूह को, क्या प्रकाश की किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या प्रकाश की किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ओके, क्लियर? देखिए, ऐसे किरण पुंज क्या होती है कि 3 प्रकार की होती है। किरण पुंज कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। पहला क्या होती है? किरण पुंज क्या होती है? 3 तरह की होती है, ठीक है। किरण पुंज 3 तरह की होती है। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, इसके बाद तीसरा होता है अभिसारी। क्या अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक। अब बात करते हैं अपसारी किरण पुंज की। क्या अपसारी किरण पुंज की? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए, वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से, क्या होती है? एक बिंदु स्रोत से होकर चारों ओर सभी दिशा क्या होती है कि चारों ओर फैल जाते हैं। देखिए, एक ही जगह से, एक ही पॉइंट से, मतलब एक ही बिंदु स्रोत से निकल कर क्या होती है कि वो सभी ओर क्या होती है? फैलती चली जाती है। क्या होती है? फैलती। ये क्या है? किरण है। एक बिंदु स्रोत से होकर के उसका किरण क्या होती है कि चारों तरफ फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। क्लियर? चलिए, अब समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? समांतर किरण पुंज उसे कहते हैं जो क्या होती है? जिसकी किरण क्या होती है? एक दूसरे की क्या होती है? समांतर होती है। समांतर किरण पुंज उसे कहते हैं जो एक दूसरे की क्या होती है? समांतर होते हैं। इसके बाद आती है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जो क्या होती है कि किसी एक बिंदु स्रोत पे क्या होती है? जो किसी एक बिंदु स्रोत पे आकर के मिलती है। क्या होती है? किसी एक बिंदु स्रोत पे आकर के मिलती है। क्या मिलती है? किरण मिलती है। क्या होती है? देखिए, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अब सारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज होती है जो प्रकाश की किरण क्या होती है? एक बिंदु स्रोत से निकल करके चारों ओर फैल जाती है, उसे अब सारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज उसे कहते हैं जो जिसकी प्रकाश की किरण एक दूसरे की समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज उसे कहते हैं कि प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश
प्रकाश की किरण क्या होती है, एक बिंदु स्रोत पे आके, एक बिंदु पे आकर क्या होती है, मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पदार्थ की। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट नंबर में क्या होता है, पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, एक होती है पारभासी, पारभासी, पारभासी पदार्थ, और एक होती है क्या, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, ये छोटे छोटे हैं। ठीक है, पारदर्शी किसे कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण क्या होती है, जिससे होकर प्रकाश की किरण क्या होती है, आर पार हो जाती है। जैसे देखिए, इससे होकर के पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है। देखिए, जैसे हवा से होकर के प्रकाश की किरण आती है, आर पार मतलब पास करके आ जाती है। ठीक है, हवा से होकर के आती है। इसके बाद शीशा, वो बिना कलई किया हुआ शीशा, उससे होकर के सूरज की रोशनी क्या होती है, आर पार हो जाती है, मतलब प्रकाश की किरण क्या होती है, आर पार हो जाती है। इसके बाद क्या, शीशा हो गया। इसके बाद बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, पानी में भी क्या होती है, सूरज की किरण आर पार हो जाती है, मतलब प्रकाश आर पार हो जाती है, ये भी इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वैसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश की किरण क्या होती है, आसानी आर मतलब आर पार हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश की किरण, वैसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश की किरण की कुछ भाग, मतलब कुछ ही भाग क्या होते हैं कि आर पार होती है। जैसे इसमें क्या होते हैं कि घिसा हुआ कांच, कांच जो होती है, जो घिसा हुआ रहेगा तो क्या होती है कि रोशनी उस पर थोड़े थोड़े मात्रा में पार होती है। ठीक है, तो ये हो गया घिसा हुआ कांच हो गया। तेल लगा हुआ पेपर को भी देखेगा तो क्या होती है, प्रकाश आती है लेकिन पूरे नहीं आती है। ठीक है, इसके बाद ट्रेसिंग पेपर इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ट्रेसिंग पेपर, इससे भी क्या होती है, थोड़ी थोड़ी प्रकाश आर पार होती है। इसके बाद अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिससे होकर प्रकाश की किरण आसानी, जिससे होकर वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण पार नहीं होती। ठीक है, प्रकाश की किरण पार नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे देखो, ये दीवार है, दीवार से उस पर आर पार प्रकाश की किरण नहीं कर पाएगी। ठीक है, दीवार हो गया, इसके बाद पत्थर हो गया, मोटा गद्दा हो गया, इस सब से क्या होती है कि प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती। ठीक है, तो आज के पार्ट 1 में इतना ही रहने देते हैं। कुछ अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगली पार्ट आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगी। ओके।